तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो में क्लिक किया, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। बहुत उसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको भी पता है आप उसको छोड़ना चाहते हो, ठीक है। मास्टरबेशन ऑफ कोर्स, लेकिन उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आपका वो स्ट्रीक टूट जा रही है और आप वापस डे वन पे आ जा रहे हो, है ना। मैं आपको ना, एक आपने सुना होगा कि 21 डेज लगते हैं अगर आप इस हैबिट को छोड़ना चाहते हो, फिर कोई भी रैंडम हैबिट को अगर बनाना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, कुछ भी, है ना। 21 डेज, मैं तुम्हें बोलूंगा 7 डेज, एग्जैक्टली 7 डेज में। अगर तुम जो भी मैं तुम्हें 7 डेज की एक स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे वाली प्रोसेस बताऊंगा ना, इसको तुमने, इस प्रोटोकॉल को तुमने फॉलो कर लिया, मजाक सेट की हैबिट तुम्हारी हमेशा के लिए छूट जाएगी। और कुछ भी मैं ऐसा टॉर्चर नहीं बोलूंगा कि भाई फोन को साइड ही रख दो बिल्कुल, या फिर कुछ भी रैंडम चीजें नहीं बोलूंगा। एग्जैक्टली डे बाय डे क्या क्या चीजें तुम्हारे साथ होंगी, एंड मजाक से हटके तुम्हें ना सेकंड डे पे, थर्ड डे पे तुम लोग का एक पीक अड़ जाएगा, उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगा। क्योंकि वही अर्ज तो आ रहा है जो, क्योंकि पहला दिन तो तुम कंट्रोल कर ले रहे हो, लेकिन दूसरे दिन जो तुम्हारी ये स्ट्रीक टूट रही, क्यों टूट रही है? क्योंकि वो अर्ज से तुम हार जा रहे हो। उसको कैसे टैकल करना है उसको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो यार। तुम खुद सोचो कि तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, क्या ये कोई प्राउड वाली बात है, या फिर क्या ये एक्चुअली तुम, ये ऐसी बात है तुम अपने घर में भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते कि तुम कर रहे हो, है ना। इतनी बेकार चीज है, बट स्टिल तुम कर रहे हो। तो अगर कोई एक मेंटली स्टेबल इंसान जिसको अपने अंदर खुद के लिए इज्जत होगी ना, वो एक काम कभी करेगा ही नहीं, कि उसको पता है कि वो अपने घर वालों के साथ भी ये चीज शेयर नहीं कर सकता है। वो किसी एक अपने कमरे में बंद होके अकेले में वो काम कर रहा है, उस एक ऐसे इंसान को देख के कर रहा है जो इस दुनिया में कहां वो पैसे ऐसे कमा रहा है, और उसको देख के तुम कर रहे हो जिसको तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी नहीं पता है। समझ रहे हो? तो ये तो एक वाली हो गई कि सेल्फ इमेज वाली बात, कि तुम लोग अपने आप को कैसे देखते हो। अगर तुम्हारे लिए अपने अंदर कोई इज्जत नहीं है ना, तब तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ ये होता ही रहेगा मेरे साथ। वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ये चीज नॉर्मल है, और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें कभी ना कभी मिल जाएंगे, बोलते हैं इट इज नॉर्मल गाइज, इट इज नॉर्मल। वो बस कोप कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि उनसे नहीं छूट रहा है, तो उनको लगता है कि नॉर्मल ही बना देना चाहिए। तो इन लोगों से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और इन लोगों में अपने आप को शामिल करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अगर छोड़ना चाहते हो ना, अंदर से तुम्हारे आ रहा है मैसेज कि भाई छोड़ना है, तो समझ लो कि हाँ वो सही मैसेज है, ठीक है, सही गाइडेंस मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम इसको छोड़ रहे हो, तो मेरे भाई 7 दिन बाद इस वीडियो पे वापस आना और कमेंट करना। आज कमेंट करके जाना, और 7 दिन बाद आके वापस अपने ही कमेंट का रिप्लाई करना कि तुमने 7 दिन फॉलो किया नहीं किया, ठीक है। डे वन आज से तुम छोड़ रहे हो, ठीक है। अभी से इस वीडियो को देखने के बाद से तुम इस चीज को एंड कर रहे हो। ये नहीं कि लास्ट टाइम एक बार कर लेता हूं, इस वीडियो के बाद कुछ नहीं करना है। अब तुमने छोड़ दिया, अब अगले एक दिन में तुम्हारा फर्स्ट डे पे क्या चीजें होंगी तो मैं बताता हूं। पहली चीज, तुम्हारा जो डोपामिन का लूप है ना, वो टूटेगा। सिंपल। तुम लोग अपने आप को डोपामिन दे रहे हो, तुम्हारे ब्रेन को पता है कि सबसे इजीली तुम लोग डोपामिन कैसे, तुम्हारा ब्रेन ऑब्वियसली, तुम्हारी बॉडी में एज ए ह्यूमन तुम लोग को डोपामिन चाहिए, लेकिन तुम्हारी डोपामिन चाहिए अच्छे सोर्सेज से, है ना। अच्छे सोर्सेज क्या हो सकते हैं? बाहर जाना, टहलना, कुछ अच्छा खाना खाना, मतलब बेसिकली हेल्दी फूड खाना, या फिर सनलाइट में रहना, दोस्तों से बात करना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये चीजें हेल्दी डोपामिन है। लेकिन अगर तुम्हारे ब्रेन को एक हैक मिल गया चीप डोपामिन का, वो कैसे मिलेगा? जब तुम मास्टरबेट कर रहे हो, तुम्हें 2 मिनट में उतना डोपामिन मिल जा रहा है जो तुम्हें 3-4 दिन में मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके जब तुम उस चीज को, चीप डोपामिन की आदत लग जाएगी ना तुमको, जब तुम इसे पहले दिन छोड़ने की कोशिश करोगे, वो डोपामिन का लूप टूटेगा, और लूप टूटेगा तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन और मांगेगा कि भाई कुछ कर कुछ कर कुछ कर। तुम्हें करना क्या? सिंपली तुम लोगों को कहां पे मिलता है वो डोपामिन? बेड में, अकेले में, एक कमरे में बंद हो गए, राइट। पहला स्टेप, तुम्हें कुछ भी करना है, उस कमरे से बाहर निकलना है, अपने घर वालों के बगल में जाके बैठ जाना है, बस दैट्स इट, ठीक है। एंड इस टाइम पे तुम लोग का ब्रेन तो डोपामिन मांग रहा है, क्योंकि उसको डोपामिन की आदत हो चुकी है। तुम्हें क्या करना है? उसे डोपामिन फीड करना है, लेकिन ट्राई करो कि थोड़ा सा हेल्दी फीड करो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट होती है कि वर्स्ट डोपामिन सोर्सेज, मास्टरबेशन। बेस्ट बेस्ट भी नहीं बोलूंगा, बट अच्छा डोपामिन सोर्सेज क्या बताया मैंने तुम्हें? लोगों से बात करना, या फिर बाहर टहलना। तुम्हें हो सकता है स्टार्टिंग में उस चीज का हिट ना मिले, कि डोपामिन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन तुम्हें क्या करना है ना, थोड़ा सा बेटर पे शिफ्ट होना है। क्या हो सकता है? डूम स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम चलाओ, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, तुम ऑलरेडी देख रहे होगे, लेकिन उस चीज से शिफ्ट करो, एटलीस्ट थोड़ा बेटर करो। फिर अगले दिन थोड़ा और बेटर करना, फिर ऐसे करके बेटर करते करते ना, तुम क्या होगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोगों को सनलाइट में जाने में ही तुम्हें डोपामिन मिलेगा, और इतना मिलेगा कि तुम लोग खुश हो जाओगे। तो ये हो गया पहला दिन। जब भी अड़ जाएगी पहले दिन पे, क्या करना है? बाहर जाके बैठना है और फोन वोन चलाने लग जाना। कोई बात नहीं, डोपामिन मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट उतना गंदा तो नहीं मिल रहा। या फिर फोन भी नहीं चलाना है, फोन भी चलाने भी थोड़ा, अगर तुम्हें बेकार लग रहा है, क्या करो, थोड़ा सा कुछ मीठा खा लो, या फिर थोड़ा जंक फूड खा लो। या फिर, अब ऐसा नहीं इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जंक फूड अच्छा है, अच्छा नहीं है, उससे बेटर है कि तुम लोग शिफ्ट कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। तो शिफ्ट करते हुए चलना है हमें। सेकंड डे क्या होता है? सेकंड डे सबसे ज्यादा पीक होता है भाई, तुम लोग की अर्जिस का पीक होगा, इसलिए तुम्हारा सेकंड डे पे ज्यादा टूटती होगी स्ट्रीक। क्यों? क्योंकि सेकंड डे पे तुम्हारा ब्रेन पागल हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई हमारा डोपामिन का सोर्स जो हमें मिल रहा था वो कहां गया। पहला दिन चलो नॉर्मल, ठीक है, कुछ हो गया होगा, नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड डे पे क्यों, अब ये बार बार क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। तुम्हारा ब्रेन अब पागल होना शुरू करेगा। वो क्या करेगा? वो जानबूझ के जाएगा भाई, अकेले कमरे में जाने की कोशिश करेगा। तुम्हें करना क्या ना, एक सिंपल चीज करना, एक फोन में टाइमर लगाना 10 मिनट का। 10 मिनट में तुम्हें उस फोन को छूना ही नहीं है। चाहे
तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आ जाए, तुम किसी कंपनी में काम करते हो, बॉस का कॉल आ जाए, तुम उस फोन को छूना ही नहीं। उस 10 मिनट में तुम लोग को फोन को एक ड्रॉर में डालना है, बंद करना है, कुछ भी करो 10 मिनट, लेकिन फोन के आसपास नहीं रहना, बस दैट्स इट। 10 मिनट में बायोलॉजिकली प्रूवन है कि तुम्हारी अर्जी जो है वो चले जाएंगी। ठीक है, तुम करना क्या, पुशअप मारो, पानी पियो, बाहर टहलो, किसी से बात करो, कुछ भी करो 10 मिनट, लेकिन फोन से दूर रहना। और जब भी सेकंड डे पे किसी भी टाइम अर्ज जाएगी ना, बस वो 10 मिनट का टाइमर याद रखना। एंड मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को तुम पैसे नहीं दे रहे हो इस चीज के, है ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ भाई 100 रुपए दे मेरे को, मैं तेरे को बता रहा हूँ सब स्टेप बाय स्टेप फ्री में। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये चीज छोड़ो, ठीक है। एंड अगर तुम इतने के लिए एक सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना बस, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोस ना मैं चैनल पे रेगुलरली डालता हूँ, रोज डालता रहता हूँ। ये बार चेकआउट करना, ऐसी काम की वीडियोस तुम्हें और पड़ी हुई मिलेंगी। अब बात करते हैं तीसरा दिन। अब तीसरा दिन क्या होगा ना, तीसरा दिन एक फ्लैट लाइन होती है बेसिकली ना, बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं तुम्हारे तीसरे दिन में। क्या होगा कि या तो अगर तुम बहुत ज्यादा एडिक्ट हो तो सेकंड डे जैसा ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन तीसरे दिन पे तुम्हारा एक पागल इंसान क्या करता है बताओ, जब एक इंसान पागल हो जाता है वो पागलपना करेगा, उसके बाद एक टाइम नहीं आता है कि पागल इंसान भी शांत बैठ जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो वो तुम्हारे साथ तीसरे दिन होगा, ना बहुत ज्यादा अर्ज आएगी या फिर ना बहुत ज्यादा तुम लोग को समझ नहीं आएगा, तुम सोचने की तुम्हें लगेगा कि क्या हो रहा है। एंड ये कुछ अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन रिवायर कर रहा है धीरे धीरे, उसको पता चल रहा है कि भाई ये चीज गलत थी और अब मैं क्या कर सकता हूं। तो तीसरे दिन में तुम लोग हो सकता है तो बहुत ज्यादा अर्ज आए, स्टिल वो 10 मिनट टाइमर वाला करना और बाहर जाके बैठ के कुछ करना, लेकिन तीसरा दिन तुम्हारा थोड़ा फ्लैट लगेगा। चौथा और पांचवा दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस दिन तुम्हारे ना टेस्टोस्टेरोन स्पाइक आता है। एंड ये चाइनीज प्रूवन है, बेसिकली स्टडीज हुई है इसके ऊपर। एंड 150% के आसपास तुम लोगों का एक टेस्टोस्टेरोन का स्पाइक मिलता है। तुम लोगों को अगर तुम 3-4-5 दिन ना अगर मास्टरबेट नहीं करोगे तो तुम लोगों को एक स्पाइक मिलेगा टेस्टोस्टेरोन में। तो इससे तुम लोग के अंदर के हार्मोन्स ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगे और तुम लोग को अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली तुम लोग एक प्राउड वाली वो आ जाएगी कि भाई हाँ मैंने 4-5 दिन से नहीं करा। तुम लोग खुद बताओ तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने 4-5 दिन से चीज छोड़ रखी है। एंड अगर अभी तक कमेंट नहीं करा ना तुम लोगों ने, तो मैं बता रहा हूं तुम लोग अभी से कमेंट करो, ताकि 7 दिन बाद आके वापस तुम अपने ही कमेंट का रिप्लाई करो और बता पाओ सबको कि तुमने ये चीज फॉलो करी एंड ये चीज छूटी तुमसे। तो बेसिकली चौथे पांचवें दिन तुम लोग के अंदर एक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी एंड उस एनर्जी को तुम्हें यूटिलाइज करना है। कहां, जिम में कर सकते हो, ठीक है, वॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो या फिर कहीं और ध्यान लगा सकते हो। नाउ 6th and 7th डे आर वन ऑफ दोज डेज जहां पे तुम लोगों को अपना लाइफ के बारे में तुम सोचना शुरू कर दोगे एंड तुम्हें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों का कोई भी एक गोल है, यूट्यूबर बनना है, जेई, नीट, सीयूटी, कुछ भी तुम्हें जो भी। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पढ़ाई करनी है, ये मेरा गोल है। पढ़ाई करना एक लाइफस्टाइल है, या फिर बॉडी बनानी है, बॉडी बनाना एक, या फिर जिम जाना एक लाइफस्टाइल है। गोल क्या हो सकता है, तुम्हें कंपीट करना है कहीं पर, कोई तुम्हारा एक डेडलाइन है जहां पे तुम लोग को कोई चीज अचीव करनी है। पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, या फिर पैसा कमाना में मतलब कोई तुम्हारा गोल हो कि भाई 1 करोड़ रुपए बनाने हैं मेरे को। तो ऐसे करके ना गोल्स डिसाइड कर रहे हो, जो भी तुम्हारा गोल है। 6th and 7th डे ना इस वीक के तुम लोग के एंड पे तुम लोग को आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे एंड तुम लोग उस आइडिया पे तुम्हें काम जरूर करना है। खाली बैठो, अकेले बैठो, बोर्डम में बैठो। अब बोर्डम में ऐसा नहीं कि बोर्डम में बैठ के फिर तुम वही चीज करने लग गए। क्या करना है, आइडियाज को लिखना है, ठीक है। ट्राई करना है, एक विजन बनाओ कि जो भी तुम्हारा लाइफ का पर्पस है ना उस पर काम करना शुरू करो, आइडियाज लिखना शुरू करो कि भाई मेरे को ये चीज अचीव करनी कैसे। और उस टाइम पे तुम लोग को इतने सही सही आइडियाज आएंगे ना, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी एनर्जी सेव कर रखी है। इतने टाइम से तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि भाई हाँ मेरे को नहीं करना। तुम्हारे अंदर विल पावर तुमने स्ट्रॉन्ग करी अपनी, ठीक है, इतने दिनों में कि तुम लोगों ने नहीं की वो चीज जिससे तुम एडिक्टेड थे। तो 6th और 7th डेज पे ना तुम लोग को आइडियाज आएंगे और उन आइडियाज से तुम उनके बेसिस पे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सुधार सकते हो। एंड मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, 7 डेज आर इनफ टू क्विट दिस एडिक्शन। एंड उसके बाद तुम कंटिन्यू ही रखते रहोगे। एंड जब भी तुम लोग अपने आपको ऐसा लगेगा ना कि यार नहीं अब नहीं हो पा रहा है, या फिर तुम्हें अर्ज है बहुत ज्यादा, ट्राई करना कि इस वीडियो को ही दोबारा खोलना और अपना ही कमेंट जाके पढ़ लेना, ठीक है। अपने लिए आज अभी एक मैसेज छोड़ो, ठीक है, जो तुम अपने आप को 7 दिन बाद दिखाओगे। एंड 7 दिन बाद जब तुम लोग कर लोगे ना ये चीज प्रॉपर और छोड़ दोगे इस हैबिट को, उसके बाद अपने लिए एक दोबारा मैसेज लिखना कि तुमने कंप्लीट करी। एंड अगर आगे ये कभी अर्ज आता है और इतना अनकंट्रोलेबल आता है, उस टाइम के लिए भी अपने आप को एक मैसेज लिख के जाओ कि तुम लोग उसको आके पढ़ो। दैट्स फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही काफी वीडियो चैनल पे रोज आती रहती है। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में ज्वाइन करोगे, वहां पे काफी सारे लाइक माइंडेड लोग यही एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी लिंक मिल जाएंगी। अपने हार्मोन्स को अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस कर लो। दैट्स फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।